नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। आज का यह जो वीडियो है नई दुकान के लिए स्थान का चुनाव कैसे करें, उसके फायदे, यानी दुकान खोले तो वहाँ पर उस जगह पर फायदा होगा कि नुकसान होगा, उसका आज दूसरा भाग लेकर। यदि आपने पहली वीडियो देखी होगी, अभी ज़्यादा नहीं, शनिवार के दिन वीडियो आई थी, बीच में रविवार पड़ा, तो रविवार के दिन हमारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का लाइव कार्यक्रम आता है। तो उसमें हम आकर आपकी कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, इसलिए वह एक दिन छोड़कर सोमवार के दिन आज पुनः से यह वीडियो आप सभी के सामने हाजिर है, जिसमें हम बात करेंगे कि उस दिन तो हमें वीडियो में सीखा था कि किस जगह पर कैसे जमीन या किसी बाजार के नाम से के अनुसार सूत्र है कि नाम के अनुसार दुकान खोलनी चाहिए या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, उस बार हमने सिर्फ दुकान के लिए स्थान का चुनाव किया था, फायदे नुकसान की बात नहीं की थी। आज की इस वीडियो में फायदा एवं नुकसान के बारे में जानेंगे। वहां पर दुकान खोलने पर हमें फायदा मिलेगा कि नुकसान मिलेगा। छोटा सा सूत्र है, इसी चार्ट पर हमने आपको समझाया था, पुनः यही बोर्ड है, यही चार्ट है, इस पर समझाएंगे। आइए वीडियो को प्रारंभ। देखिए दर्शकों, जो हमने उस दिन दो नाम लिए थे, एक मनोज नाम की व्यक्ति जो था, वह गोरखपुर में तलवारपुर नाम की जगह में एक मतलब दुकान चालू करने वाला है। तो हमारा जो सूत्र है वह कहता है कि पहले आप देखिए, मनोज नाम का जो व्यक्ति है वह यदि गोरखपुर में यानी किसी और जिले का है, कहीं और का है, और किसी दूसरी जगह में जाकर, विदेश में जाकर या दूसरी जगह जाकर गोरखपुर में, जैसे मान लीजिए वह रहने वाला है बनारस का और गोरखपुर में जाकर दुकान खोले तो चलेगा कि नहीं? पहले मनोज और गोरखपुर, इन दोनों के अनुसार इस चार्ट को देखना चाहिए। चार्ट को कैसे देखें, यह बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, आपको आपने नहीं दिखाया तो उसका लिंक आपको नीचे आई बटन मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। फिर हमने बात करी कि मान लीजिए मनोज गोरखपुर का रहने ही वाला हो, तब उससे पूछे कि वह किस बाजार में, किस मार्केट में अपनी दुकान खोलना चाहता है। भाई कुछ नाम होगा मार्केट का, उस मार्केट के अनुसार हमने एक नाम लिया तलवारपुर। तो तलवारपुर जो है, अब देखिए कि मनोज और तलवारपुर का कौन सा आता है। तो तलवारपुर का ये हो गया वर्ग संख्या त वर्ग, और मनोज का आता है प वर्ग। तो हमने एक प्रश्न आपके लिए उसमें दिया था कि मूषक और सर्प, क्या इन दोनों की मित्रता हो सकती है? और सर्प बाजार है, मूषक वह मनोज है। तो बाजार सर्प है, सर्प जो है हमेशा मूषक को खा जाता है, तो बाजार सर्प है और मूषक वह मनोज नाम का व्यक्ति है। तो वह बाजार मनोज को पूरी तरह से अपने समावेश में ले लेगी। अब इसके देखिए दो अर्थ निकलते हैं। पहला कि कुछ लोगों ने कहा कि यह जो बाजार है यह मनोज को पूरी विधिवत रूप से जानने लगेगी, अपने अंदर समावेश करके खा लेगी, जानने लगेगी। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, है गलत है, मनोज को तलवारपुर में दुकान नहीं खोलनी चाहिए, सर्प मूसक की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। तो जो है सर्प जो है मूसक को पूरी, वह बाजार जो है वहां की वास्तुभूमि, वह जो है मनोज को पूरी तरह से अपने आवेश में ले लेगी, पूरा धंधा उसका चौपट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। किंतु जिन्होंने दूसरा सूत्र दिया कि दुकान नहीं खोलनी चाहिए, बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने। हमने तो कहा था भाई सिर्फ पांचवा देखो तो एक दो तीन चार पांच, पांचवा तो आपने देखा, फिर उन दोनों का स्वभाव भी तो देखना चाहिए, जैसे मूसक सर्प की आपस में नहीं बनती। फिर उसके बाद जो है आप सशक, यहाँ पर मैंने लिखा है सशक यानी खरगोश और सर्प, उनकी भी नहीं बनती आपस में। गरुड़ सर्प, उनकी भी आपस में नहीं बनती। तो एक दो तीन चार पांचवा नंबर तो देखिए, साथ ही साथ यह भी देखिए कि वहां पर कौन सा स्वभाव बैठा है, उस स्वभाव के अनुसार आप समझ कर अपने हिसाब से तब सामने वाले को बतलाइएगा। आज का जो सूत्र है वह यही है कि पहले मनोज और तलवारपुर दो है, मनोज तलवारपुर में दुकान खोलेगा, तो देखिए मनोज को साधक कहा गया है। सूत्र मनोज को साधक कहता है कि यह साधक अपना साध्य जो है गोरखपुर में करेगा, तलवारपुर में करेगा। तो पहला सूत्र कहता है कि लाभ निकालने के लिए साधक को देखिए कि कौन सा वर्ग है। तो हमेशा याद रखिएगा एक नंबर का वर्ग यही होता है, अवर्ग। यहाँ से गिनिए, एक दो तीन चार पांच छह, पहले हम लिखेंगे मनोज के पास यहाँ पर छह। फिर अब हम लाभ निकाल रहे हैं, तलवारपुर है, तो तलवारपुर का कौन सा आया? पांच, एक दो तीन चार पांच, हमने यहाँ पर पांच लिखा। अब इसमें सूत्र कहता है कि आपको आठ से भाग देना है, तो आप यहाँ पर भागे आठ कर दीजिए। आठ से भाग देंगे 65 में, आठ अट्ठे 64, आठ को आठ बार घटाया जाए तो आएगा यहाँ पर 64। छह से छह गया खत्म, पांच से चार जाए एक बचा। फिर इसी को उल्टा करके, जैसे हमने 65 लिखा तो ये निकाला लाभ। अब वहां पर कितना मनोज का खर्च होगा, जैसे भाई कोई भी दुकान को पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सामान लाओगे आप तभी ना बेचोगे, उसके लिए उल्टा कर दीजिए। पहले हमने मनोज को रखा, फिर 5 नंबर तलवारपुर को रखा। अब यहाँ पर पहले तलवारपुर को रखेंगे तो तलवारपुर का वर्ग संख्या है 5 और मनोज का है 6। अब इसमें आपको 8 से भाग देना है, 7 56, ये पूरा कट गया, बचा 0, ये हो गया उसकी हानि। यानी मनोज को तलवार पे, यदि मनोज दुकान खोले, मनोज को वहां पर लाभ 1 रुपये का होगा और हानि 0 रुपये की होगी। सूत्र आप समझ रहे होंगे बहुत बढ़िया से कि पहले मनोज के साधक को रखा, कैसे ये नंबर आया, तो आप यहाँ से गिनिए। जैसे हमने मनोज के लिए कहा था, मनोज का आएगा प वर्ग, तो एक दो तीन चार पांच छह, तो हमने पहले यहाँ पर 6 नंबर लिखा। फिर साधक हो गया मनोज, फिर मनोज ने जिस जगह दुकान खोली वो है तलवारपुर,
अब तलवारपुर को गिने तो तलवारपुर का आएगा त वर्ग, तो 1 2 3 4 5, फिर हमने यहाँ पर 5 नंबर लिखा। 8 से भाग देना है, 8 8 ही वर्ग होते हैं, तो 8 से भाग देना है, बचा 8 थे 64, एक बचा तो एक लाभ हो गया। अब इसी का उल्टा करेंगे, यानी पहले हमने मनोज को लिया फिर तलवारपुर को लिया। अब पहले गांव का नाम लेना है, तो तलवारपुर को ले लिया, तो तलवारपुर का वर्ग संख्या है 5, फिर मनोज को लिया, मनोज की वर्ग संख्या है 6, इन दोनों को लिखा, फिर 8 से भाग दिया क्योंकि 8 ही वर्ग है, 8 से भाग दिया 7 वर्ग गया, 8 7 56 बचा 0, तो ये हो गई हानि। पहले लाभ निकलेगा फिर हानि निकलेगा, तो मनोज का गोरखपुर में तलवारपुर में दुकान खोलने पर जो है 1 रुपये का लाभ होगा और 0 रुपये की हानि होगी। अब 1 रुपये का लाभ 0 रुपये की हानि, इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि लाभ अच्छा खासा है, प्रॉफिट बड़ा है, तो वहां पर मनोज दुकान खोल सकता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि 100 रुपये की जो है इन्वेस्ट करे 1 रुपया मिले ना, ये सिर्फ एक सूत्र है बताने के लिए कि कौन सी संख्या अधिक है। अब मान लीजिए यहाँ पर लाभ 0 हो जाता और हानि 1 रुपये की होती, तभी इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में 1 रुपया घाटा होगा तो लोग सह लेंगे। आपको हर चीज में तब घाटा ही होगा, कितना भी हो जाए हर चीज में घाटा होगा। दर्शकों इस प्रकार समझकर यदि लाभ बड़ा हो, लाभ आवे, हानि रुपये की कम हो, तब ऐसे जगहों पर दुकान खोलनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस सूत्र को आप अच्छे से बकायदे समझ रहे होंगे। कमेंट में बताइएगा, मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखिएगा। दर्शकों बस आज की तरह ही इजाजत दीजिए, हमें पुनः आपसे मुलाकात होगी। हाँ, कुछ लोगों की कल की वीडियो मेरी जन्म कुंडली अध्ययन नहीं हो पाया होगा, उनसे क्षमा चाहते हैं, वो अपना प्रश्न कमेंट पुनः जो है वीडियो कमेंट में लिख देंगे। आने वाले रविवार के दिन उन लोगों का भी कमेंट जो है ले लिया कि भी कुंडली का अध्ययन किया जाएगा। तो बस दर्शकों आज की तरह ही इजाजत दीजिए, हमें पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए सूत्र के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।